नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युगचरण। आइए जानते हैं 15 नवंबर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युगचरण चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज की पहली खबर है कि दिल्ली में एयर क्वालिटी गंभीर, 5वीं तक स्कूल ऑनलाइन लगेंगे। दिल्ली की एयर क्वालिटी गुरुवार को गंभीर स्तर पर पहुंच गई। इसके बाद दिल्ली सरकार ने सभी प्राइमरी स्कूलों यानी 5वीं क्लास तक को अगले आदेश तक ऑनलाइन चलाने के निर्देश दिए। गुरुवार को सीजन में पहली बार एयर क्वालिटी इंडेक्स 424 दर्ज किया गया। ये 13 नवंबर के मुकाबले 6 अंक ज्यादा है। दिल्ली के 39 पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशंस में से 27 ने एयर क्वालिटी को गंभीर बताया। इससे हवा में सांस लेना और मुश्किल हो गया। 22 नवंबर को होगी रक्षा समिट 2024। इस साल रक्षा समिट 2024 का आयोजन 22 नवंबर 2024 को किया जाएगा। ये मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होगा। इसमें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO के चेयरमैन डॉक्टर S सोमनाथ उपस्थित रहेंगे। इस समिट का उद्देश्य हेल्थ सेक्टर में डेटा साइंस और टेक्नोलॉजी के बढ़ते उपयोग को बताना है। ये रहेगा रक्षा समिट 2024 का शेड्यूल। 4 बजे डॉक्टर S सोमनाथ समिट की शुरुआत करेंगे। इनका संबोधन रहेगा। 4:45 पर BDG एंड मेडी एसेट्स अपनी रिपोर्ट बॉर्डरलेस हेल्थ दी कॉर्नरस्टोन ऑफ विकसित भारत लॉन्च करेगा। 5:45 पर हेल्थ बेनिफिट को लेकर पैनल डिस्कशन होगा। 6:45 पर रक्षा अवार्ड सेरेमनी होगी। AAP के महेश खींची बने नए मेयर। बीजेपी प्रत्याशी को 3 वोटों से हराया। दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत मिली है। आप प्रत्याशी महेश खींची मेयर बन गए हैं। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार किशन लाल को 3 वोटों से हरा दिया। मेयर पद के लिए कुल 265 वोट पड़े थे, लेकिन इसमें से 2 वोट अमान्य करार दे दिए गए। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महेश खींची को 133, जबकि बीजेपी के किशन लाल को 130 वोट मिले। महेश खींची करोलबाग के देवनगर से पार्षद हैं। शैली ओबेरॉय के बाद अब वह मेयर पद की जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। बता दें कि शैली ओबेरॉय का कार्यकाल बढ़ाया गया था। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 29 रन से पहला T20 हराया। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच T20 सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण 7-7 ओवर का हुआ। ब्रिस्बेन में गुरुवार को पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी। ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट खोकर 93 रन बनाए। पाकिस्तान 9 विकेट खोकर 64 रन ही बना सका। ऑस्ट्रेलिया से नाथन एलिस और जेवियर बार्टलेट ने 3-3 विकेट लिए। ग्लेन मैक्सवेल ने 19 बॉल पर 43 और मार्कस स्टोइनिस ने 7 बॉल पर 21 रन बनाए। पाकिस्तान से अब्बास अफरीदी ने 2 विकेट लिए। पहला T20 जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। दूसरा मैच 16 नवंबर को सिडनी में खेला जाएगा। नागपुर में कन्हैया कुमार बोले, धर्म सब मिलकर बचाएंगे। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने गुरुवार को महाराष्ट्र के नागपुर में महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस के धर्म युद्ध वाले बयान का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो नेता धर्म बचाने की बात कहे उससे पूछिए कि ऐसा तो नहीं होगा, न कि धर्म बचाने की जिम्मेदारी हमारी होगी और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ने की जिम्मेदारी आपके बच्चों की होगी। अगर धर्म बचाना है तो सब मिलकर बचाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम धर्म बचाएंगे और डिप्टी CM की पत्नी इंस्टाग्राम पर रील्स बनाएंगी। सोना 74,000 रुपए के नीचे आया। सोने चांदी की कीमतों में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 1,521 रुपए गिरकर 7,53,339 रुपए पर आ गया। इससे पहले इसके दाम 75,260 रुपए प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड था। मणिपुर के 6 इलाकों में FSPA फिर से लागू। मणिपुर के 5 जिलों के 6 थानों में फिर से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर दिया गया है। यह 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगा। मंत्रालय ने गुरुवार को इसका आदेश जारी किया। मंत्रालय ने कहा कि इन इलाकों में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के चलते फैसला लिया गया। AFSPA लागू होने से सेना और अर्धसैनिक बल इन इलाकों में कभी भी किसी को भी पूछताछ के लिए हिरासत में ले सकते हैं। गृह मंत्रालय के आदेश में इम्फाल पश्चिम जिले का सेकमई और लमसांग, इम्फाल पूर्व जिले का लामलाई, जिरीबाम जिले का जिरीबाम, कांगपोकपी का लेईमाखोंग और बिष्णुपुर जिले का मोइरंग थाना शामिल है।
रिलायंस डिज्नी का मर्जर, देश का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म बना डिज्नी स्टार इंडिया और रिलायंस का वॉयकॉम 18 अब एक हो गए हैं। इसमें डिज्नी हॉटस्टार और जियो सिनेमा भी शामिल है। इन दोनों कंपनियों ने गुरुवार 14 नवंबर को इसका ऐलान किया। इस मर्जर के बाद ये देश का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट नेटवर्क बन गया है। डिज्नी रिलायंस एंटरटेनमेंट के पास अब 2 ओवर द टॉप यानी OTT और 120 चैनल के साथ 75 करोड़ दर्शक हो गए हैं। रिलायंस ने इस जॉइंट वेंचर के लिए 11,500 करोड़ रुपए का निवेश किया है। मर्जर की प्रोसेस बीते करीब 1 साल से चल रही थी। UPPSSC ने 2 शिफ्ट में परीक्षा का फैसला वापस लिया। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रोविंशियल सिविल सर्विस की प्रारंभिक परीक्षा अब 1 शिफ्ट में होगी। 20,000 छात्रों के आंदोलन के बाद कमीशन को 10 दिन में ही फैसला वापस लेना पड़ा। UPPSC ने गुरुवार 14 नवंबर को 2 शिफ्ट में परीक्षा का फैसला वापस ले लिया। यह फैसला 5 नवंबर को ही लिया गया था। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि RO परीक्षा पर फैसला होने तक वे आंदोलन जारी रखेंगे। प्रयागराज में UPPSSC ऑफिस के सामने छात्र 1 शिफ्ट में परीक्षा कराने की मांग को लेकर 11 नवंबर से प्रदर्शन कर रहे हैं। आयोग के सचिव अशोक कुमार आज दोपहर करीब 4 बजे कार्यालय से बाहर आए। हूटिंग होने लगी तो फिर अंदर चले गए। फिर लाउडस्पीकर पर अनाउंस किया, UPPSSC 1 दिन में प्रारंभिक परीक्षा कराएगा। राहुल बोले, मोदी ने संविधान नहीं पढ़ा। राहुल ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी संविधान पढ़ा नहीं है, इसलिए उन्हें लगता है कि संविधान की लाल किताब खाली है। वे महाराष्ट्र के नंदुरबार में रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान संविधान की प्रति दिखाते हुए उन्होंने कहा, भाजपा को किताब का लाल रंग पसंद नहीं, लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं कि रंग लाल है या नीला। हम इसे संविधान बचाने के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी द्वारा दिखाई जाने वाली लाल किताब को शहरी नक्सलवाद से जोड़ने की कोशिश की थी। PM मोदी ने भी 9 नवंबर को तंज किया था कि राहुल गांधी संविधान की जो किताब लेकर घूम रहे हैं उसके पन्ने खाली हैं। बांग्लादेश, संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की मांग। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार संविधान से सेक्युलर शब्द हटा सकती है। अंतरिम सरकार में अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असादजमान ने बुधवार को इसके लिए हाई कोर्ट में प्रस्ताव रखा। न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रस्ताव में संविधान से सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष और सोशलिज्म, समाजवाद शब्द हटाने की मांग की गई। इजरायल के बंधकों को जल्द छुड़ाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद चर्चा तेज है कि ट्रंप की टीम में गुजराती मूल के काश पटेल को अमेरिका की जासूसी एजेंसी CIA के प्रमुख की अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। इस बीच भारतवंशी वकील काश पटेल ने एक इंटरव्यू में ट्रंप के आगामी एजेंडे को लेकर कई खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा है कि ट्रंप की प्राथमिकताएं सीमा पर सख्ती, आतंकवाद पर नकेल, इजरायली बंधकों को घर लाना और लंबे समय से चले आ रहे युद्धों को समाप्त कर शांति स्थापित करना है। तो दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबरें। आपने अभी तक युगचरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें।